प्रदूषण बताए थे 3 तरह के, वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण। अब गुरुदेव हमें बता रहे हैं इसकी समस्या का समाधान कैसे हो। प्रदूषण की भयंकर समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञों ने अनेक सुझाव दिए हैं। वृक्षारोपण इसका उपयोगी उपाय है। इस ओर सभी में जागृति उत्पन्न करने की दृष्टि से रैलियां आज आयोजित की जाएं, सद्वाक्य लेखन किया जाए तथा अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने वाले व्यक्तियों को समारोह पूर्वक प्रशस्ति पत्र भी दिए जाएं। आवश्यकता इस बात की है कि वृक्षारोपण धार्मिक सामाजिक संस्कारों से भी संबद्ध किया जाए। प्रत्येक परिवार अपनी संतानों की सुख समृद्धि दीर्घायु के लिए प्रत्येक संतान के नाम से एक एक वृक्ष लगाए। विवाह संस्कार से भी वृक्षारोपण को संबद्ध किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन की सफलता एवं समुन्नति के लिए विवाह के पश्चात दंपति अपने घर, देवालय या किसी सार्वजनिक स्थल पर एक वृक्ष लगाएं। प्रदूषण की दिन रात सफाई की जाए। इसके स्थान पर पर्यावरण को इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि प्रकृति में सफाई की स्वसंचालित प्रक्रिया अपने आप चलती रहे। इसके लिए तुलसी, सीता अशोक, ज्योतिषमती, निर्गुंडी, पुदीना, पुनर्नवा, अश्वगंधा, चिरायता, पीपल, गूलर, बरगद, आंवला, आम आदि वृक्षों का व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाना चाहिए। तुलसी जैसे पौधों से निकलने वाली गंध वातावरण को बहुत शक्ति देती है। सीता अशोक ध्वनि प्रदूषण को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यज्ञ पर्यावरण संतुलन का सर्वोपरि आधार है। शांति कुंज हरिद्वार द्वारा भारत एवं विदेशों में संपन्न किए गए 27 अश्वमेध यज्ञों के इस संबंध में आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाले और अखबारों में प्रकाशित किए कि यज्ञ कैंसर जैसी जानलेवा प्रदूषण जन्य कष्टप्रद बीमारियों को रोकने में भी समर्थ हो सकते हैं। क्या किया जाए? भारत के प्राचीन ऋषि पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से यज्ञ का वैज्ञानिक महत्व समझते थे। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम, छात्र जीवन तथा गृहस्थाश्रम दाम्पत्य जीवन में यज्ञ दिनचर्या का आवश्यक माना जाता था। आइए आज इसी यज्ञ पद्धति को पुनर्जीवित करें। प्राचीन समय में पर्यावरण संरक्षण को हर व्यक्ति अपना पुण्य कर्तव्य मानकर चलता था। आज विश्व के शिखर वैज्ञानिक इसी बात का उद्घोष इको एथिकल अवधारणा द्वारा कर रहे हैं। आज डीप इकोलॉजी पर किए जा रहे अनुसंधान हमें पुनः वैदिक पौराणिक अवधारणाओं की ओर चलने के लिए विवश कर रहे हैं। हमें समझना चाहिए कि प्रकृति से मानव के कुछ वैसे ही रिश्ते हैं जैसे कि उसके अपने परिजनों और सगे संबंधियों से होते हैं। इस भावात्मक सत्य का मर्मोद्घाटन विज्ञान के दायरे से बाहर की चीज है। संभवतः इसीलिए अपनी सारी तार्किकता एवं मेधा नियोजित करने के बावजूद इसे वैज्ञानिक हल नहीं कर पाए। मानव एवं प्रकृति के बीच उलझी यह गुत्थी मानव एवं प्रकृति के बीच उलझी यह गुत्थी वैज्ञानिक होने के बजाय सांस्कृतिक अधिक है। इसका सुझाव और समाधान भी सांस्कृतिक प्रयत्नों से ही संभव है। आप भी वृक्षों से सांस्कृतिक, पारिवारिक और भावात्मक संबंध बनाइए। अपने उन्हें सहायकों जैसा सम्मान, संतानों जैसा प्यार दीजिए। कृत्रिम वृक्षारोपण के साथ प्राकृतिक वन संरक्षण भी जरूरी है, क्योंकि जलवायु, जल एवं भू संरक्षण तथा जैव विविधता की वास्तविक सुरक्षा प्राकृतिक वनों से ही संभव है। कृपया ध्यान रखिए कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण से प्रकृति भी प्रभावित होती है। शोषक अपनी विलासिता के लिए आदतन प्रकृति को विनष्ट करता है। मनुष्य में पारस्परिक सौहार्द एवं मर्यादा पर्यावरण संरक्षण के लिए अतीव आवश्यक है। शोषण एवं विषमता जितनी कम होगी पर्यावरण उतना ही समृद्ध होगा। पर्यावरण की समृद्धि ही संसार की समृद्धि है। आप अपनी भावी पीढ़ी को जीवन की संपन्नता तभी सौंप सकेंगे जब वर्तमान पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण के लिए पूर्ण जागरूक और कटिबद्ध हो। अतः आप न केवल स्वयं जानिए बल्कि द्वार द्वार जाकर, घर घर पहुंचकर जन जन को चेताइए कि पर्यावरण संरक्षण केवल वृक्षारोपण नहीं है, अपितु वह प्राकृतिक आधार है जिस पर मानव जीवन व जीव जंतु जीवित रहते हैं।
इसी पर कृषि एवं औद्योगिक क्रांति भी निर्भर है। पर्यावरण ही सृष्टि का आधारभूत तत्व है। इसका संरक्षण संवर्धन हम सबके जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है। आगे गुरुदेव बताते हैं, आरोग्य की पहली शर्त श्रम। देखते हैं इसमें गुरुदेव हमें क्या बता रहे हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव को दैनंदिन जीवन की कल्पनातीत सुविधाएं प्रदान की हैं। इन आविष्कारों से निसंदेह समय की बचत हुई है, पर इसके साथ साथ वह आलसी और एकांगी भी बन गया है। बिल्कुल सही। रसोई हो या शयन कक्ष, ड्राइंग रूम हो या मीटिंग हॉल, सब जगह समय और श्रम की बचत के नाम पर हम आलसी बनते जा रहे हैं। स्कूटर मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति से पूछिए कि आप 150 मीटर दूर दुकान जाते समय पैदल क्यों नहीं जाते? वह एक उत्तर देगा, भाई साहब समय बहुत कम है, बार बार पैदल जाने में समय बहुत नष्ट हो जाता है। सिलबट्टा तो अब शायद ही किसी रसोई में मिल पाए। मिक्सर ग्राइंडर से पिसी चटनी पिट्ठी में सिलबट्टे वाला स्वाद आए या ना आए, इससे क्या। इस प्रकार के उपकरण तो आजकल रसोई की शोभा बन गए हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध के गवाह जो रहे हैं उन्हें ध्यान होगा कि किस प्रकार सूर्योदय से पूर्व ही घरों से चक्कियों के चलने की घर घर की ध्वनि कानों में आने लगती थी। जौ, गेहूं अथवा अन्य अनाज उन चक्कियों में गृहणियां पीसती थी। उनका आटा तो स्वास्थ्य कारक होता ही था, पीसने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य संतुलन भी बना रहता था। आज हर वस्तु पैकेटों में बंद उपलब्ध है। आटा हो या मसाले, दूध हो या अचार, आप जितना चाहें जब चाहे बाजार से मंगा सकते हैं। फिर सोचिए भला कोई परिश्रम क्यों करेगा? कौन मसाले पीसे कूटे सुखाए, कौन गेहूं बीने फटके आटा पीसे, और कौन चटनी पीसे बट्टे। और अब तो रोटी मेकर भी आधुनिक रसोई की गृहिणी की रसोई की साज सज्जा का एक अंग बनता जा रहा है। तथा कथित आधुनिकता के नाम पर शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता के अभाव का परिणाम गृहिणियों के स्वास्थ्य पर स्पष्ट दिखाई देता है। 50 वर्ष पूर्व ना तो स्लिमिंग सेंटर इतने थे, ना ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे, फिर भी गृहिणियों की कार्य क्षमता, शरीर संतुलन, सहज सौंदर्य आधुनिक गृहिणियों से कहीं अधिक होता था। बिल्कुल सही कहा। पुरुषों की स्थिति तो उससे भी बदतर है। व्यवसायी दुकान की गद्दी पर कर्मचारी अधिकारी अपनी कुर्सी पर इस प्रकार बैठे रहते हैं कि उन्हें शरीर के विभिन्न अंगों को गति प्रदान करने की सुधि ही नहीं रहती। यदि कहीं आने जाने का अवसर होता है तो स्कूटर पर जाने के बजाय पैदल जाने में ठेठ ही समझते हैं। शारीरिक श्रम के प्रति यह मानसिकता आज मनुष्य को जितनी क्षति पहुंचा रही है उतनी अन्य कोई वस्तु नहीं पहुंचा रही। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि आज की सामाजिक व्यवस्था में जो जितना अधिक शारीरिक श्रम करता है वह उतना ही छोटे स्तर का माना जाता है, जबकि काम न करने वाले निकम्मे आदमी को बहुत बड़ा आदमी माना जाता है। जिस प्रकार में झाड़ू पोछे वाली, बर्तन मांजने वाली ना हो तो उसे छोटा समझा जाता है। यदि पुरुष नगर में 2-4 किलोमीटर दूर जाते समय पैदल या साइकिल से जाने की आदत डाल ले तो इससे उसकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी, गैस, पीड़ा, रक्तचाप आदि से मुक्त रहेंगे, शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। इस प्रकार उनके आरोग्य की रक्षा हो सकेगी। एक महानुभाव प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। प्रातः 7 बजे से कॉलेज आरंभ हो जाता था। इतना समय नहीं मिलता था कि वे प्रातःकाल टहलने जाते, अतः उन्होंने नगर में पैदल चलने की आदत डाली। अपने सेवा काल में वे नगर में कभी स्कूटर से नहीं गए। इसके अतिरिक्त कॉलेज की समय सारणी के 8 घंटों में वह लगभग प्रत्येक आध घंटा प्रारंभ होने के 5 मिनट पश्चात कार्यालय से निकलकर पूरे कॉलेज का राउंड लगा लिया करते थे। 2 मंजिले भवन के लगभग 40 कमरों में 8 बार चक्कर लगाने का प्रभाव कॉलेज के अनुशासन पर तो पड़ता ही था। उन महोदय की आदत उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी बन गई। यदि नियमित श्रम की आदत डाल ली जाए तो आरोग्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक होगा। महिलाएं अपनी दिनचर्या में कुछ न कुछ कार्य ऐसा अवश्य सम्मिलित कर लें जिसमें शारीरिक श्रम नियमित रूप से हो। उदाहरण की दृष्टि से हम पोछे को ही ले लें। फर्श पर लगाने के लिए पोछा लगाना सफाई की दृष्टि से नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी। कमरों में पोछा लगाते समय हाथ पैरों में ऐसी गति और सक्रियता बनी रहती है और पेट पर इस प्रकार दबाव पड़ता है कि शरीर का भार और पेट का आकार स्वतः ही सामान्य बनने लगता है और फिर शरीर का वजन और पेट घटाने के लिए स्लिमिंग कोर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
समय अभाव का बहाना मत बनाइए। अधिक शिक्षित और विज्ञान कला की साधना का दावा करने वालों के कथन का मूल तात्पर्य यह होता है कि वे शिक्षा, सभ्यता, ज्ञान संबंधी कार्यों में इतने संलग्न रहते हैं कि उनको शारीरिक श्रम वाले कामों के लिए कुछ भी समय नहीं मिलता। यदि वे उसकी चेष्टा करें तो उनके उच्च कामों में क्षति पहुंचेगी। इस विषय पर विचार करने से पूर्व यदि स्पष्ट कर देना उचित होगा कि हम विज्ञान, कला, शिक्षा आदि के विरोधी नहीं हैं और न ही मानव प्रगति के इनके महत्व को कम आंकते हैं। हमारे देश के किसी प्राचीन लेखक ने जैसा कहा है कि विद्या कला विहीन मनुष्य पशुवत होता है। इस सिद्धांत को हम पूर्णतया नहीं तो अधिकांश में अवश्य मानते हैं। मनुष्य केवल पेट भरने के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने में ही सारा जीवन व्यतीत कर दे, यह हमको अभिप्रेत नहीं। सभ्यता, संस्कृति, मानसिक सद्गुणों का आविर्भाव प्रत्येक मनुष्य में होना भी अनिवार्य मानते हैं। पर इन सब बातों के बड़े होते हुए भी हमको इनमें कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती जो शारीरिक श्रम करने में बाधक हो। यदि ये विज्ञान और कला प्रेमी थोड़े भी शारीरिक श्रम को कला की साधना के लिए हानिकारक मानते हैं अथवा उनका यह दावा है कि वे अपना पूरा समय बौद्धिक कार्यों में ही लगा के रखते हैं, तो वे या तो इस भ्रम में हैं या दूसरों को बहकाते हैं। रूस के महान लेखक टॉलस्टॉय श्रम की समस्या पर विचार करते हुए इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि कला और साहित्य की साधना में शारीरिक श्रम से कोई हानि नहीं होती, वरन इससे उसका स्तर उच्च ही होता है। इस संबंध में वे स्वयं अपना उदाहरण देते हुए लिखते हैं, मेरे सामने यह भी प्रश्न था कि यदि मैं शारीरिक श्रम करने लगूं तो क्या मेरा सारा समय नहीं ले लेगा, और तब क्या मुझे अब उस मानसिक साहित्यिक कार्य में रुकावट नहीं पड़ेगी जो मुझे पसंद है और जिसे मैं कुछ उपयोगी मानता हूँ। पर जब मैंने सचमुच शारीरिक श्रम करना आरंभ किया तो इस समस्या का पूरी तरह समाधान हो गया। जितना अधिक मैंने शारीरिक श्रम किया उतनी ही अधिक मेरी मानसिक श्रम की शक्ति भी बढ़ गई। मुझे व्यर्थ की बातों से मुक्ति मिल गई। वास्तविक बात यह है कि लोगों ने पहले से ही अपने मन में यह ख्याल बिठा लिया है कि शारीरिक श्रम बौद्धिक कार्य के विपरीत है और उसके करने से इस श्रेष्ठ कार्य में रुकावट पड़ेगी। वे शारीरिक श्रम को हीनता की दृष्टि से देखते हैं और इसलिए बिना सोचे समझे ही उसे अपने कार्य में बाधक बता देते हैं। जो लोग शारीरिक श्रम से बचने के ऐसे बहाने पेश करते हैं वे दूसरों का तो थोड़ा ही अनित करते हैं पर स्वयं बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। वे इस बात को नहीं समझते कि बौद्धिक कार्य के साथ शारीरिक श्रम का समन्वय करने से उनका जीवन अनेक प्रकार से उन्नत और सुखी बन सकेगा। जिस शारीरिक श्रम को वे एक भार अथवा प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते हैं वह उनका एक प्रकार से कायाकल्प कर देगा और उनके अनेक दोषों को दूर कर उन्नति का मार्ग खोल देगा। बेकार रहने के कारण उनके अंदर जो खर्चीली आदतें, निरर्थक आवश्यकताएं पैदा हो गई होंगी वे ऐसे शारीरिक श्रम से तुरंत दूर हो जाएंगी। पोशाक, बिस्तर, सजावट संबंधी अनुचित दिखावटी भावनाएं भी इससे बदल जाती हैं और मनुष्य पहले की अपेक्षा बहुत कम व्यय में सुखी शांत जीवन बिताने लगता है। वैसे जिन आदतों का छोड़ना अत्यंत कठिन जान पड़ता है वे शारीरिक श्रम का अभ्यास हो जाने पर ऐसे परोक्ष रूप से बदल जाती हैं कि हमको स्वयं अपने नए जीवन को देखकर आश्चर्य होने लगता है। श्रम स्वयं एक वरदान है। मानव जीवन का सबसे बड़ा आधार श्रम ही है। हमारी सबसे प्रधान आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, निवास स्थान की पूर्ति किसी न किसी के श्रम के द्वारा ही होती है। अन्न के मिल जाने पर उसको खाने लायक रोटी के रूप में परिवर्तित करने में भी श्रम करना पड़ता है और खाने के पश्चात बिना श्रम के वह ठीक तरह से हजम होकर शरीर में रस रक्त के रूप में बदल भी नहीं सकता। यह सब देखते हुए भी मनुष्य श्रम से बचने की चेष्टा करते रहते हैं। इसके लिए वे अपना कार्यभार दूसरों पर लादने की कोशिश ही नहीं करते, वरन तरह तरह के आविष्कार करके यंत्र बनाकर भी अपने हाथ पैरों का कार्य उससे पूरा करने का प्रयास करते हैं। परिणाम यह होता है कि चाहे मनुष्य की दिमागी शक्ति बढ़ रही हो पर शारीरिक शक्तियां क्षीण हो रही हैं और उसका जीवन कृत्रिम और परावलंबी होता चला जा रहा है। चाहे नकली बातों को महत्व देने वाले और विचार शून्य इन बातों में भी गौरव और शान समझते हो, पर जीवन संघर्ष में इसके कारण विपत्तियां ही सहन करनी पड़ती हैं। इस संबंध में एक लेखक ने बहुत ठीक कहा है, पता नहीं कहां से एक गलत ख्याल लोगों में आ गया है
कि परिश्रम से बचने में कोई सुख है। परिश्रम करने से अवश्य ही कुछ थकावट तो आती है, पर श्रम न करने से तो शक्ति का स्रोत बिल्कुल ही सूख जाता है। मेरी समझ से तो बेकार रहने से अधिक श्रम साध्य और कोई काम नहीं। कुछ काम न करना मानो जीते जी मर जाना है। देखिए कितना सही कहा है इस लेखक ने। परिश्रम जीवन का आधार है। यह वह चीज है जो हर मानव को विरासत में मिलती है। शुरू से ही वह शरीर से काम लेना सीखता है। इसी काम लेने के कारण उसका शरीर बढ़ता है और पुष्ट होता है। शारीरिक श्रम जीवन की प्रथम पूंजी है। इसीलिए अपने शरीर से काम लेना उसका पहला कर्तव्य है। हाथ पांव की दृढ़ता हर पग पर आवश्यक है। स्वाभाविक है कि जिन अंगों से हम काम ना लेंगे वो कुछ दिनों में मुरझा जाएंगे। अभ्यास और श्रम से ही वे पुष्ट होते रहेंगे और अपना काम तत्परता पूर्वक करने के योग्य बनते। इस तरह का शारीरिक श्रम हमको केवल अनेक हानिकारक वृत्तियों से ही नहीं बचाता, वरन अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष लाभ भी देता है। अगर हम अपने बाग में प्रतिदिन 1-2 घंटे परिश्रम करें, उससे जीवनदायक फल फूलों की प्राप्ति होगी। अगर हम खेती के काम में प्रतिदिन कुछ समय लगाते रहेंगे तो हम अन्न के लिए आत्मनिर्भर हो सकेंगे। अगर दर्जी, बढ़ई, लोहार, मोची आदि के किसी काम को शौक या हॉबी की तरह करते रहे तो उससे अनेक उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होगा। यह सिद्धांत सामान्य अथवा मध्यम श्रेणी के बुद्धिजीवियों पर ही लागू नहीं होता, वरन बड़े विद्वानों, कलाकारों, शासकों तक के लिए असंदिग्ध रूप से उपयोगी और कल्याणकारी। संत विनोबा भावे ने तो जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनीतिज्ञों को, जो सदैव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशाल समस्याओं के भार से दबे रहते थे, यही सलाह दी थी कि खेती का काम किया करें। जिस आदमी का जीवन इतना अधिक व्यस्त हो, उसे प्रायः 15 या इससे भी अधिक घंटे प्रतिदिन शासन में लगाने पड़े, शासन के कार्य में, उसके लिए कृषि कार्य करने की सम्मति देना आश्चर्यजनक जान पड़ेगा। वास्तव में इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। इस प्रकार थोड़ी देर के लिए वातावरण की पूर्णता बदल जाने से इतना अधिक मानसिक विश्राम मिल जाता है, एक ऐसी तरह ताजगी और उर्वरता प्राप्त होती है कि जिससे 15 घंटे का काम 12 घंटे में पूरा होने की संभावना हो जाती है। गुरुदेव बता रहे हैं अब क्या किया जाए। ईश्वर ने हमको अद्भुत मानवता दी है। इसमें ऐसे अद्भुत अंग प्रत्यंग बनाए हैं जिनसे हम अत्यंत सूक्ष्म और पेचीदा कार्य करने के लिए भी समर्थ हो सकते हैं। तो इनके संबंध में हमें चाहिए कि हम उन सभी अंगों से ठीक ठाक काम लें और उन्हें कार्यक्षम स्थिति में रखें। प्रकृति ने हमारी आंखों की रचना देखने के लिए, कानों की सुनने के लिए, नाक की सूंघने के लिए, जिह्वा की बोलने और रसास्वादन के लिए की है। यदि हम इन कार्यों में निरंतर इन अंगों का उपयोग ना करते रहेंगे तो वे अवश्य निर्बल पड़ जाएंगे। इस प्रकार हमें हाथ पांव श्रम करने के लिए दिए गए हैं। अगर इनको इस काम में ना लगाया जाए तो ये भी बेकार हो जाएंगे। अतः हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि दूसरों पर आश्रित रहने का आदत छोड़िए, अपना काम अपने आप करने का अभ्यास डालिए। प्रतिदिन कुछ समय शारीरिक श्रम के लिए अवश्य निकालिए। यदि आपके पास भूमि है तो बागवानी कीजिए, शाक सब्जी उगाइए, दैनिक उपयोग हेतु सुलभ फल और मसाले उगाइए। भूमि नहीं है तो गमलों, पुराने कनस्तर या पेटियों में पौधे लगा लीजिए। इससे घर का वातावरण अच्छा होगा, शोभा वृद्धि होगी, शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। अपने शौचालय, शयन कक्ष की झाड़ू बुहारी सफाई स्वयं करिए। सप्ताह में एक बार पूरे घर के जाले स्वयं साफ करिए। घर स्वच्छ सुव्यवस्थित दिखाई पड़ेगा। आपके बच्चों में भी अपना काम करने की आदत स्वतः ही पड़ जाएगी। कृपया ध्यान रखें, आपके कहने समझाने से बच्चे उतना नहीं सीख पाएंगे जितना आपको देखकर। अतः यदि आप स्वस्थ हैं, खाली हैं, तो कृपया बच्चों या पत्नी को पानी का गिलास लाने का आदेश मत दीजिए। यदि आप अस्वस्थ नहीं हैं तो कृपया बैठे ठाले अपना सिर या हाथ पांव दबाने के लिए मत कहिए। आपको छोटों से अपना कार्य कराते बच्चे देखेंगे तो वे भी अपने कार्य करने से को छोटे भाई बहनों को आदेश देना अपना अधिकार समझने लगेंगे। यदि आप निरोग रहना चाहते हैं तो श्रम को दिनचर्या का अंग बनाना ना भूलें। बहुत सुंदर बताया गुरुदेव ने। आगे गुरुदेव बता रहे हैं निद्रा, विश्राम एवं मनोरंजन। श्रम के पश्चात अब हमने ये गुरुदेव ने श्रम की महत्ता बता दी। अब बता रहे हैं कि श्रम के पश्चात विश्राम अत्यंत आवश्यक है।
श्रम की उपयोगिता निसंदेह बहुत अधिक है। शारीरिक अंगों के संचालन, रक्त संचार में क्रियाशीलता, पाचन संयंत्रों को मजबूत बनाए रखने के लिए परिश्रम का बहुत अधिक महत्व है। किंतु एक दूसरा पहलू भी है, वह यह कि निरंतर श्रम करते रहने से शारीरिक शक्ति का एक निश्चित अंश खर्च हो जाता है। इससे शिथिलता आ जाती है, शरीर टूटने लगता है, नैसर्गिक रूप से पुनः जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए विवश कर देती है। श्रम के बाद विश्राम की अतीव आवश्यकता होती है। दिन के बाद रात और जीवन के बाद मृत्यु का क्रम इसी सिद्धांत पर आधारित है कि अत्यधिक श्रम से उत्पन्न शक्ति ह्रास दूर करके अगले जीवन के लिए पर्याप्त शक्ति और सजीवता प्राप्त करना आवश्यक है। श्रम का विश्राम से ऐसा ही संबंध है। संयत जीवन का आधार यही है कि हम परिश्रम तो करें किंतु विश्राम करना ना भूलें। इससे शक्ति और शांति मिलती है। मानव जीवन में ऐसा सुयोग मिलना सरल नहीं है। इस युग में तो यह समस्या और भी जटिल रूप धारण कर चुकी है। आज की परिस्थितियों में आवश्यकताएं इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि उन्हें जुटाने में मनुष्य को विश्राम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अभाव और दरिद्रता, लोभ और प्रभुत्व की महत्वाकांक्षाओं के कारण लोगों में बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई है। सभी उतावले होकर अनियंत्रित कामनाओं की पूर्ति के पीछे बुरी तरह पागल हो रहे हैं। इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर कितना दूषित प्रभाव पड़ रहा है, यह किसी से नहीं छिपा। 6 घंटे ऑफिस में काम करके आए हैं तो घड़ी भर चैन से बैठे नहीं कि ट्यूशन पढ़ाने चल दिए। वहां से लौट कर आए तो दूसरे भारी काम करने में जुट गए। थका हारा शरीर किसी प्रकार विवश होकर आज्ञाएं तो पूरी करता रहता है, किंतु यह क्रम अधिक समय तक नहीं चल पाता। तब कोई बीमारी, कमजोरी, रोग आ दबोचता है। फिर यदि अति श्रम से कमाया हुआ यह धन डॉक्टरों की भेंट ही में ही स्वाहा कर देना पड़ता है। स्वास्थ्य की खराबी हुई, शक्ति का पतन हुआ और धन भी चला गया। थकानग्रस्त क्यों? अब इसमें गुरुदेव क्या बता रहे हैं। शरीर में हर समय टूटने और बनने की क्रिया चलती रहती है। पुराने कोष टूटते हैं, नवीन बनते रहते हैं। जब कार्य अधिक के अथवा अधिक श्रम के कारण टूटने का काम अधिक और बनने का काम कम होता है, उस समय हमारे रक्त में एक प्रकार की रासायनिक गंदगी मिलकर उसके साथ परिभ्रमण करने लगती है। उस रासायनिक गंदे द्रव्य के न्यूनाधिक्य पर ही हमारी थकावट, सुस्ती, परेशानी निर्भर करती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि थका हुआ परिश्रांत व्यक्ति है जिसके रक्त में विष संचालित हो रहा है। ये देखिए, थकावट के लक्षण शारीरिक भी होते हैं और मानसिक भी, या दोनों भी। हम आए दिन इनका अनुभव करते रहते हैं। खूब व्यायाम करने अथवा तैरने के पश्चात हमारी मांसपेशियां स्वतः थकान का अनुभव करने लगती हैं। अधिक काल तक निरंतर पढ़ते रहने, मस्तिष्क को अधिक उलझनों, चिंताओं के चंगुल में फंसा देने से मस्तिष्क की संतुलन शक्ति शिथिल हो जाती है। इस अवस्था में मस्तिष्क थक कर कुछ काम नहीं कर पाता। तुमुल, कोलाहल और शोर भी मानसिक थकावट का प्रधान कारण है। शहरों के शोर शराबे, सड़कों पर आने जाने वाली मोटरों की भौं भौं, टांगों की खड़खड़ाहट, इंजनों की चीख, दुकानदारों ग्राहकों की कश्मकश हमारे भीतर स्नायविक क्षुब्धता उत्पन्न कर हमारी मानसिक थकावट का कारण बनती है। शब्द लहरों द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। शारीरिक मानसिक थकावट का अनुभव करते ही कार्य बंद कर आराम करना शुरू कर देना चाहिए। कभी कभी स्वप्न दोष, हृदयाघात, ब्लड प्रेशर, उन्माद आदि के भयंकर रोग इसी थकावट के वरदान स्वरूप लोगों को मिल जाते हैं। मानसिक और शारीरिक थकावट ही है जो लोगों को प्रायः गंगा तट पर निवास करने, एकांतवास करने, कश्मीर और शैल शिखरों पर जाने, गांव की ओर आकर्षित करने और लोगों को संसार से विरक्त करने के लिए प्रेरित करती है। कार्य से शारीरिक शक्ति का पतन उतना नहीं होता जितना जल्दबाजी और चिंता से। दूसरों से आगे बढ़ने की प्रतियोगितापूर्ण महत्वाकांक्षा के कारण मनुष्य को इतनी उतावली, इतनी जल्दबाजी मचती है कि वह एक दिन में सारी आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति कर लेना चाहता है। इस दौड़ धूप के कारण बेचारा आधी घड़ी विश्राम भी नहीं कर पाता।
व्यर्थ ही शारीरिक शक्तियों को घुलाता रहता है। इसका परिणाम थोड़े ही दिनों में स्वास्थ्य की खराबी के रूप में दिखाई पड़ने लगता है, तो वह बुरी तरह पछताता है, दुखी होता है, चिंतित होता है। आगे गुरुदेव बताते हैं विश्राम का स्वरूप। विश्राम का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि काम से थक जाए तो बैठकर लेटकर शारीरिक थकान तो दूर, किंतु मन में बुरी तरह दुश्चिंताएं घूमती रहें, विद्वेष, क्रोध, प्रतिशोध, हिंसा की भावनाएं उठ रही हों, तो शारीरिक दृष्टि से विश्राम करते हुए आराम नहीं मिलेगा। मानसिक बेचैनी का शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे धमनियां शिथिल पड़ जाती हैं, खून खराब होने लगता है, स्वास्थ्य गिर जाता है। विश्राम की सार्थकता मानसिक तनाव से बचकर शारीरिक थकान को मिटाने से होती है। यह उद्देश्य सो जाने या निष्क्रिय बैठ जाने मात्र से पूरा नहीं होता। इस समय वे सभी साधन जो मानसिक थकान को दूर करते हैं तथा मनोरंजन, प्रसन्नता, उत्साह, प्रफुल्लता प्रदान करते हो, उन्हें भी अपनाया जाना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों का विश्राम हो जाए। मानसिक तनाव के कारण देखा गया है कि प्रायः लोगों को बहुत देर तक नींद नहीं आती, यद्यपि शरीर चारपाई पर लेटा है, पर उससे विश्राम की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो शरीर को शिथिल करने का प्रयत्न करना चाहिए। विश्राम करने के पूर्व अपने मन को चिंता शून्य बना लेना चाहिए। सारे शरीर को शिथिल बनाते हुए दोनों आंखें मूंद लेनी चाहिए। अब आप शरीर के किसी एक ही अंग का चिंतन करना आरंभ करें। क्या करने के लिए बता रहे हैं मैं गुरुदेव, एक बार मैं फिर से पढ़ूंगी। विश्राम करने के पूर्व अपने मन को चिंता शून्य बना लें। सारे शरीर को शिथिल बनाते हुए दोनों आंखें मूंद लेनी चाहिए। अब आप शरीर के किसी एक ही अंग का चिंतन करना प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि अंदर ही अंदर वह अंग शिथिल पड़ने लगा। इसी प्रकार क्रम से सारे अंगों को शिथिल करने का अभ्यास करने के इच्छा अनुसार शरीर को शिथिल बनाकर पूर्ण विश्राम का आनंद प्राप्त करना आसान हो जाएगा। 1-2 सप्ताह में यह क्रिया स्वाभाविक हो जाएगी। विश्राम करने के पूर्व शरीर को इस प्रकार शिथिल करने से सच्ची और गहरी नींद आती है और उसी अनुपात से शरीर शक्ति प्राप्त भी कर लेता है और आगे कार्य करने के लिए सजीव हो उठता है। विश्राम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है। इसकी इतनी अति न होने पाएगी, इसका सदैव ध्यान रखें। अति विश्राम का अर्थ है आलस्य, अकर्मण्यता, जो विकास के महान शत्रु हैं। हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही विश्राम करना चाहिए। इसी दृष्टि से इसकी उपयोगिता है। अब गुरुदेव बता रहे हैं अनिद्रा क्यों। शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया में जब कोई बाधा आती है तभी अनिद्रा की शिकायत होती है और ऐसे लोग निसंदेह अस्वस्थ कहे जाते हैं। अनिद्रा का रोग मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणियों के लिए भी खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है। ठीक से नींद न आना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आजकल यह रोग तो बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। शहरों में रहने वाले, उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले धनवान प्रतिष्ठित व्यक्ति खास तौर से इस बीमारी का शिकार होने लगते हैं। अनिद्राग्रस्त लोगों की बढ़ती संख्या का अनुमान बाजार में बिकने वाली स्लीपिंग पिल्स और नींद की दवाइयों की खपत से लगाया जा सकता है। हल्का नशा देकर मूर्छित कर देने वाली इन दवाइयों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। अनिद्रा से छुटकारा पाने के लिए इनका सेवन करने वाले लोग भयंकर गलती करते हैं। देखिए गुरुदेव बता रहे हैं कि स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी चाहिए। आगे गुरुदेव बता रहे हैं मनोरंजन की आवश्यकता है। विश्राम द्वारा शरीर तो अपनी खर्च की हुई शक्ति को अर्जित कर लेता है, लेकिन शरीर के साथ साथ मन को भी तो सक्रिय करना पड़ता है। वैसी स्थिति में मानसिक शक्तियां भी खर्च होती जाती हैं, उनके भी पुनरार्जन की आवश्यकता होती है। हम सोते समय शरीर को तो विश्राम की अवस्था में छोड़ देते हैं, पर मन के संबंध में चूक जाते हैं। मन उस समय भी व्यस्त रहता है। यही कारण है कि अधिक सोच विचार करने वालों या चिंताओं में मग्न रहने वाले मानसिक दृष्टि से रुग्ण हो जाते हैं। मन को भी विश्राम देने की आवश्यकता पड़ जाती है और मन को विश्राम देने की कला का नाम है मनोरंजन, जिसे आह्लाद, खुशी और हल्कापन लाना भी कहा जा सकता है। विश्राम काल में शरीर को शिथिल छोड़ना पड़ता है तथा मनोरंजन के समय मन ढीला हो जाता है। यद्यपि बिना मनोरंजन के भी मन को विश्राम पहुंचाया जा सकता है, पर यह श्रम साध्य है।
उच्च स्तरीय योग साधनों में रत रहने वाले व्यक्तियों के लिए संभव है। जन सामान्य के लिए थके हुए मन को राहत पहुंचाने का काम मनोरंजन द्वारा ही संभव होता है। लोग थक जाने के बाद इसी कारण सिनेमा देखने, गीत संगीत सुनने, हल्का फुल्का साहित्य पढ़ने में अपना खाली समय लगाकर मन को बहलाते हैं। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए मनोरंजन की आवश्यकता उसी प्रकार बताई गई है जिस प्रकार के शरीर की विश्राम के लिए, और उस आवश्यकता को शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क, उपयुक्त वातावरण की तरह ही शुद्ध और स्वस्थ रूप में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। स्वस्थ मनोरंजन जहाँ व्यक्ति को नई ताजगी देता है, जीवन में रस खोलता है, मनोभूमि में नई शक्ति का संचार करता है, वहीं अस्वस्थ और अशुद्ध भोजन उसे नीरस, कुंठित, पथभ्रष्ट बनाता है। स्वस्थ शरीर को भी अनुपयुक्त आहार विहार जिस प्रकार लड़खड़ा देते हैं, उसी प्रकार अस्वस्थ मनोरंजन व्यक्ति को पथभ्रष्ट, कुमार्गगामी और दुर्व्यसनी बना देता है। स्वस्थ मनोरंजन जहां व्यक्ति में आगे बढ़ने की, कठिनाइयों से संघर्ष करने की प्रेरणा देता है, वहीं अशुद्ध मनोरंजन व्यक्ति में कायरता, बुद्धली, दोष, दुष्प्रवृत्तियों से लगाव, शौक मौज के चस्के उत्पन्न करता है। मनोरंजन के स्तर के संबंध में कहा जा सकता है कि जो पशु प्रवृत्तियां भड़काएं वह हेय, और जो मानवीय गुणों के प्रति आस्था जगाए वह उत्कृष्ट मनोरंजन है। इसी आधार पर उपलब्ध सभी मनोरंजन साधनों का विश्लेषण किया जा सकता है। आजकल उपयोग में लाए जाने वाले मनोरंजन के साधनों में टीवी, फिल्में, पुस्तकें प्रमुख है। खेद है कि इस ओर से हमें निराश ही होना पड़ेगा। फिल्में देखकर पशु प्रवृत्तियों के शिकार हुए लोगों की कितनी घटनाएं अखबार में प्रकाशित होती हैं। साहित्य भी बहुत कुछ फिल्मों से प्रभावित हुआ। मानवीय गुणों के प्रति आस्था जागृत करने वाले उपन्यास, कहानियां, कविताएं बहुत कम दिखती हैं। सस्ती रोमांटिक पुस्तकें बड़ी मात्रा में छपकर धड़ल्ले से बिकती हैं। अस्वस्थ मनोरंजन का प्रभाव संस्कारों के रूप में भी पड़ता है। अबे तत्काल यदि कोई प्रभाव नहीं दर्शाते तो कालांतर में जब कुसंस्कार दृढ़ हो जाते हैं तो अपना घातक असर पैदा करते हैं। अतः मनोरंजन को केवल विश्राम ही नहीं, मन को प्रभावित करने वाली एक कला के रूप में भी देखना चाहिए, और जो मनोरंजन कुरुचि जगाए, विकृतियां बढ़ाए, उससे दूर हो जाना चाहिए। आगे गुरुदेव बताते हैं कि क्या किया जाए। विश्राम अथवा नींद शरीर की आवश्यकता है, मनोरंजन मन की। आज मनोरंजन के साधन घर बैठे ही मिल जाते हैं, पर आपको सावधानी बरतनी है कि आपका मनोरंजन कैसा हो। मनोरंजन के नाम पे पत्रिकाएं, फिल्में, टेलीविजन आदि के द्वारा जो हमें मिल रहा है वह ऐसा ही है जैसे उपचार के लिए आए रोगी को चिकित्सक औषध के स्थान पर जहर देते। सस्ते, अश्लील, उत्तेजक संवादों वाले उपन्यासों तथा पत्रिकाओं में प्रकाशित कथाओं से और इसी प्रकार के गानों, वेशभूषा, हाव भावों, नृत्यों, शब्दों, दृश्यों वाली फिल्मों और टेलीविजन चैनलों के होने वाले मनोरंजन से कितनी हानि आपको और आपके पूरे परिवार को हो रही है, इस पर चिंतन करने के लिए समय निकालना आवश्यक है। मनोरंजन करना है तो कोई हंसी वाला सीरियल देखिए, किसी हंसी घटना को स्मरण कीजिए, अपने परिवार को सुनाइए, खुल खुल कर हंसिए, हंसाइए। गाना आता है तो गाइए, नहीं आता तो नहीं तो बेटे बेटी से गीत सुनिए, आनंद लीजिए, प्रशंसा कीजिए। छोटे बच्चे मनोरंजन का अच्छा खासा साधन। मनोरंजन स्वस्थ हो, हल्का फुल्का हो, थका हुआ मन और भारी तनावग्रस्त, उत्तेजित, कुपथगामी ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। प्राय लोगों को शिकायत करते सुना जाता है कि नींद नहीं आती। हमारा सुझाव है कि गहरी नींद प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष सावधानियां बरतें। अब क्या बरतें सावधानियां? नींद के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है समय से सोना। कुछ लोग कहते हैं कि देर से जब आंखें थकान से स्वयं बंद होने लगे, सोने से अपने आप से नींद आ जाएगी। यह भ्रम है। देर से सोने वाला व्यक्ति जागने पर कभी भी ताजगी अनुभव नहीं करता। अतः अधिक से अधिक 10 बजे तक रात्रि को सो जाएं। कितनी भी ठंड हो, कमरे की सारी खिड़कियां बंद करके ना सोएं। सोते समय कमरे में ना तो बिल्कुल अंधेरा हो, ना ही तेज प्रकाश। मुंह ढककर कभी मत सोइए।
सोते समय कसे कपड़े ना पहने, उस समय के कपड़े ढीले और कम से कम। सोने से पहले पैर और पंजों को धोकर पोंछ लें, इससे नींद अच्छी आएगी। सोते समय प्रत्येक अंग को ढीला छोड़ दीजिए। अब आंखें मूंदकर गहरी श्वास लेना आरंभ कीजिए और मन से सोचकर चिंताओं को बिल्कुल निकाल दीजिए। 100 से उल्टी गिनती बोलना मन ही मन प्रारंभ कीजिए। लेटने के बाद दिन के कार्यों का स्मरण बिल्कुल मत करिए। इसके बजाय नाम जप और ईश्वर स्मरण करना अधिक सहायक है। भावना कीजिए कि आप कोई व्यापारी, अधिकारी, नेता या और कुछ नहीं है, वरन एक शिशु हैं और अपने ईश की गोद में लेटे हुए हैं। एक बात और कीजिए, ना ही है सोचिए कि अब तक नींद क्यों नहीं आई। अपने अंग प्रत्यंग को शिथिल करने का प्रयास कीजिए। नींद लाने के लिए नींद की गोलियां कभी मत खाइए। आगे गुरुदेव बताते हैं, इंद्रिय संयम उत्तम स्वास्थ्य का आधार। इंद्रियां आत्मा की उपकरण। मनुष्य के शरीर में परमात्मा ने 10 इंद्रियां दी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा से ये 5 इंद्रियां विषयों का ज्ञान प्राप्त कराती हैं। आंख से भला बुरा देखना, कान से कोमल कठोर शब्द सुनना, नाक से सुगंध दुर्गंध सुनना, जीवा से खाद्य अखाद्य का स्वाद जानना, त्वचा से कोमलता कठोरता का अनुभव करना। प्रत्येक इंद्रिय का एक देवता रूप होता है, एक देवता होता है, उसी से विषयों की उपलब्धि होती है, उसी से विषयों की उत्पत्ति होती है। आंख का विषय रूप है, सूर्य देवता। सूर्य और अग्नि ना हो तो आंखें बेकार हैं। कान का विषय शब्द गुण आकाश है। नाक का विषय गंध गुण पृथ्वी है। जीभ का विषय रस और गुण जल है। त्वचा का विषय स्पर्श और गुण वायु है। इन गुणों और शक्तियों के कारण इन इंद्रियों का उपयोग बहुत अधिक है। 5 कर्मेंद्रियों में वाणी, हाथ, पैर, जननेंद्रिय, गुदा हैं। वाणी या मुख से बोलते हैं, स्वाद चखते हैं। हाथ से कार्य करते हैं, पैर से चलते हैं। जननेंद्रिय से मूत्र त्याग और गुदा से मल निकालते। यह इंद्रियां आत्मा की सहायक उपकरण है। यह आत्मा के औजार हैं, सेवक हैं। परमात्मा ने इन्हें इसलिए प्रदान किया है कि इनकी सहायता से आत्मा अपनी आवश्यकताएं पूरी करे और सुख प्राप्त करे। यह सभी इंद्रियां बड़ी उपयोगी हैं। सभी का कार्य जीव को उत्कर्ष आनंद प्राप्त कराना है। यदि इनका सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य निरंतर जीवन का मधुर रस चखता हुआ जन्म को सफल बना सकता है। इंद्रिय निग्रह का अर्थ आत्म संयम। इंद्रिय निग्रह का मूल मंत्र है आत्म संयम। शरीर की शक्तियां जीव की विकास यात्रा के लिए बहुत उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी हैं। आहार शरीर की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसे सभी जानते हैं। आहार न मिले तो जीवित रहना मुश्किल हो जाए। यह शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यक धर्म है, किंतु शरीर रक्षा के लिए स्वाद की उपयोगिता समझ में नहीं आती। केवल स्वाद की लालसा में पेट खराब हो जाता है, स्वास्थ्य गिर जाता है। इस तरह आहार जो शरीर की आवश्यकता थी, वही विधर्मी बनकर हमारी शक्तियों के पतन का कारण बन जाता है। कोई भी इंद्रिय हो, इसके उपभोग की एक सीमा होती है, निर्धारित है। उस सीमा के अंदर बने रहने से इसका सच्चा उपयोग किया जा सकता है, पर यदि उसका अतिक्रमण कर लिया जाए तो रोग और शोक घेर लेंगे। उपकारी इंद्रियां ही तब बंधन का कारण बन जाएंगी। इसलिए इंद्रिय निग्रह के लिए आत्मसंयम की बड़ी आवश्यकता है। संयम की साधना। इन प्रलोभों से बचने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालकर आत्मचिंतन करना, आत्म संकेतों द्वारा आत्मा का बलवान बनना आवश्यक है। मेरा मन पर पूर्ण अधिकार है, मैं अपने मन का स्वामी हूँ, वह मेरी आज्ञा से कार्य करता है। प्रचंड अग्नि, भयंकर तूफान भी मुझे नष्ट नहीं कर सकते। मैं अमर हूँ, शाश्वत हूँ, शरीर का सम्राट मैं आत्मा असंख्य सूर्यों की शक्ति रखता हूँ। मैं विश्व को प्रेममय देखता हूँ, मेरा मन से कोई विरोध नहीं। मैं जो कुछ करता हूँ वह सब आत्म कल्याण की भावना से होता है। इस प्रकार का संकल्प प्रतिदिन शरीर के तमाम झंझटों से थोड़ा समय निकालकर दोहराते रहना चाहिए। ऐसा करने से विषयों के प्रलोभनों से सावधान बने रहेंगे। आवेगों को निरंतर काबू में रखने की सहनशक्ति का ही पर्याय है संयम। आवेग और इच्छाएं मन में पैदा होती हैं, फिर उनका प्रभाव प्रतिक्रिया इंद्रियों पर होता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से निरंतर संघर्ष करने की मानसिक दक्षता होनी चाहिए।
अवांछित बातों का प्रभाव मस्तिष्क को उत्तेजित न करे, यही संयम की कसौटी है। मानसिक संयम शारीरिक संयम की बुनियाद है। मन इच्छानुवर्ती हो जाता है, इसकी दिशा संयम की ओर मुड़ जाती है, शरीर शक्तियों का असाधारण विकास होना संभव है। यौगिक साधनाओं के लिए तो संयम साक्षात कामधेनु है। बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले पहलवान राममूर्ति संयम के बल से बड़ी बड़ी गाड़ी मोटरों को रोक लेते थे। हाथी को छाती पर चढ़ा लेना उनके लिए सहज कार्य था। संयम ही साधना की पृष्ठभूमि है। इसके बिना कोई विशेष शक्ति पाना प्रायः असंभव ही है। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। आगे मैं नीरू या मीकू से कहूंगी, आहुतियों के साथ आज के क्रम का समापन करेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।